ट्रंप आ गया, इमरान खान की रिहाई, तैयारी पकड़ लें, शहबाज हुकूमत दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सूरत हाल तब्दील, इरशाद भट्टी की बड़ी खबरें। सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आते ही बड़े बड़े फैसले करना शुरू कर दिए हैं। उनका 4 साल दौर बड़ा ही हंगामा खेज होने जा रहा है। पूरी दुनिया में उनके आने से खलबली मच चुकी है। पूरा यूरोप सर जोड़कर बैठ चुका है। अब हम क्या करें, जबकि कनाडा भी अमेरिका के खिलाफ हो चुका है। हमारे खित्ते की बात की जाए तो ट्रंप ने अफगानिस्तान की इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया है और यहाँ तक कहा कि हम अपना असलहा वापस लेंगे। चीन और अमेरिका दस्त खड़े हो चुके हैं, ताहम रूस के साथ ताल्लुकात वो बेहतर करना चाहते हैं। इरशाद भट्टी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को जरा बाकी चीजों से फारिग होने दें तो पाकिस्तान की बारी भी आनी है। जहां तक इमरान खान की बात है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे लिए ये बड़ी हैरत की बात होगी। फैसल वाउडा का बॉस कौन? जरताज गुल का सवाल। हामिद मीर की हंसी छूट गई। सेनेटर फैसल वाउडा ने बबांगे दोहल ऐलान कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने फैसल वाउडा से दिलचस्प सवाल पूछ लिया। हुआ कुछ यूं कि सेनेटर फैसल वाउडा दौरान प्रोग्राम कुछ अहम सवालात का जवाब दे रहे थे। इस दौरान फैसल वाउडा ने कहा कि पीटीआई की सफों में वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन वो आज भी उनके साथ होने के दावे कर रहे हैं। मुझे तो 9 मई से बहुत पहले ही पीटीआई से निकाल दिया गया था। ये खान साहब की सवाबदीद थी क्योंकि वो मेरे बॉस थे। इस पर जरताज गुल को शरारत सूझी और उन्होंने हामिद मीर से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं फैसल वाउडा से पूछना चाहती हूँ कि आजकल इनके बॉस कौन हैं। ये सवाल सुनते ही हामिद मीर की हंसी छूट गई, लेकिन फैसल वाउडा ने घबराए बगैर कहा कि इमरान खान ही मेरे आखिरी लीडर थे, उन्होंने ही मुझे सियासत सिखाई। वो मुझे भूल गए, लेकिन मैं उनको आज तक नहीं भूला। हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने जेल जाने का ऐलान कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा, तहरीक इंसाफ के दौर में मियां नवाज शरीफ की तस्वीर, वीडियोस और बयानात चलाने पर पाबंदी थी। कोई टीवी चैनल ये काम करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। आज भी यही कुछ हो रहा है। आज बानी पीटीआई इमरान खान का नाम तक टीवी पर लेना मना है। हामिद मीर ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। जो मुझे डराना चाहते हैं वो मेरी बात गौर से सुन लें। अगर मुझे गिरफ्तार करने का शौक है तो पूरा करो, आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो। उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा, मैं वही बात आज फिर दोहराना चाहता हूँ जो पहले पीटीआई के दौर में कहा करता था। हम पर कदगन और पाबंदी थी कि नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं दिखानी। अब हम पर पाबंदी है कि इमरान खान की तस्वीर न दिखाओ। हमें डराया जा रहा है कि जेल में डाल देंगे, लेकिन मैं जेल जाने से नहीं डरता। अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि 100 बिस्मिल्लाह। अगर किसी को मुझे गिरफ्तार करने का शौक है तो 100 बार आए। अमेरिका से इमरान खान के हक में एक और करारदाद। कप्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। सीनियर सहाफी जावेद चौधरी बड़ी खबर ले आए। नाजरीन, अमेरिका की तरफ से एक और बड़ी अहम करारदाद आने वाली है और ये करारदाद है बानी पीटीआई इमरान खान के हक में। इस बार ये करारदाद कैसे आएगी? क्या इसका कोई असर पड़ेगा? क्या पाकिस्तानी हुकूमत पर इसका कोई दबाव पड़ेगा? क्या वाकई अमेरिका के कहने पर इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे? इन अहम सवालात पर अपना तज्जिया पेश करते हुए जावेद चौधरी ने कहा कि इमरान खान के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के इख्तिदार में आने के बाद दोबारा अमेरिका में एक्टिव हो चुके हैं। ये लोग बड़े तगड़े हैं। इनका ट्रंप इंतजामिया, अमेरिकी सेनेटर्स, कांग्रेसमैन और उनके करीबी साथियों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर इमरान खान के हक में एक नई करारदाद पास होने जा रही है। खान को बाहर निकालने का रास्ता क्या? मुश्किलात हल होंगी, इख्तिदार भी मिलेगा। सीनियर तज्जियाकार वसीम बादामी ने हल बता दिया। वसीम बादामी ने कहा है कि मुस्तकबिल के हालात का तज्जिया करने के लिए हकीकत का अदराक करना बहुत जरूरी है। हमारे तज्जियाकार इमरान खान की रिहाई और इख्तिदार में वापसी के मामले को आपस में गुडमुड कर देते हैं, हालांकि ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। पीटीआई के लिए मुश्किलात का आसान होना, चीजों का बेहतर होना और हुकूमत में वापसी के मामलात का आपस में बिल्कुल ताल्लुक नहीं। पहला मरहला अबूर होगा
तो दूसरा मरहला आएगा। वसीम बादामी ने निजी टीवी से गुफ्तगू में अपना तज्जिया पेश करते हुए कहा, मेरी नजर में तो अभी पहला मरहला ही हल नहीं हो पा रहा। पीटीआई के हालात तब्दील होंगे, उसके बाद इनको फौरी इक़्तिदार मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। लोग सवाल करते हैं कि इमरान खान के मामलात हल क्यों नहीं हो रहे, तो उनसे बसद एहतराम मैं कहना चाहता हूँ कि पॉपुलर सियासत और जबकि हकीकी सियासत कुछ और होती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जिस शख्सियत को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उसी को उन्होंने पंजाब की सबसे बड़ी पोजीशन पर बिठाया। क्या ये कंप्रोमाइज नहीं था? इमरान खान का नुकसान हो गया, पीटीआई शदीद परेशान। जावेद चौधरी ने कर दिया पाकिस्तानी सियासत का पोस्टमार्टम। सीनियर तज्जियाकार जावेद चौधरी ने दावा किया है कि मुज़ाकरात का मामला 190 मिलियन पाउंड केस के गिर्द घूम रहा था। इमरान खान चाहते थे कि इस केस का फैसला ना हो, इसलिए उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का डोल डाला था। उनका इसके अलावा कोई और मकसद नहीं था। सब जानते हैं कि जज साहब ने इस केस के फैसले के लिए कई तारीखें डाली और इसे मुअख्खर रखा। इसके साथ तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी भी चलती रही और बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात भी हो गई। पीटीआई का ख्याल यही था कि इन मुज़ाकरात के जरिए अपने मुतालबात सामने रखकर इमरान खान के खिलाफ फैसले को मुअत्तल करवाया जा सकता है, लेकिन उनकी उम्मीदों के बरक्स फैसला आ गया और नुकसान हो गया। ट्रम्प कार्ड की गेम, पीटीआई के हक में हवा चलेगी, मुज़ाकरात क्यों खत्म हुए, असल मकसद क्या था? फैसल वाडा की इंकशाफात ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान फैसल वाडा ने दावा किया कि नून लीग हुकूमत की जामिन पीटीआई है। 26वीं आने तरमीम से लेकर पीटीआई हर जगह इनके साथ है। ये ड्रामे करते हैं, एक्टिंग करते हैं, ये पे कार्ड उठाकर अंदर आ जाते हैं, सब मिले हुए हैं, हुकूमती सहूलियात लेते हैं, सब गले मिलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। फैसल वाडा ने कहा कि तरमीम के एक हिस्से में बाहर चले जाते हैं तो दूसरे में करते हैं। जमहूरियत खेल रहे हैं, सब कुछ दिखावा हो रहा है। मुज़ाकरात टूट जाएंगे, ना ही कमीशन बनेगा, ट्रम्प कार्ड की गेम भी खत्म हो जाएगी। जो हवा पीटीआई सोच रही है वो नहीं आएगी। फैसल वाडा ने मजीद कहा कि हमारी कौम भी एक हजूम बन चुकी है। हुकूमत और पीटीआई का हदफ एक है, दोनों का हदफ एक है, इमरान खान जेल में रहे। मुज़ाकरात टूट जाएंगे, ये उनको गालियां देंगे, वो इन्हें देंगे। 8 फरवरी का दिन भी आ जाएगा। ट्रम्प कार्ड पीटीआई के लिए मायूसी है, हम पाकिस्तान के लिए ट्रम्प देंगे। टीका एक्ट के तहत अब फेक न्यूज या झूठी खबरों की अशात एक संगीन जुर्म करार दिया गया है। अगर कोई फेक न्यूज फैलाने का मुर्तकिब पाया गया तो उसे 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। गैर कानूनी मवाद की तारीफ को भी वसी कर दिया गया है। अब इसमें शामिल हैं इस्लाम मुखालिफ मवाद, मुल्की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद और झूठी रिपोर्ट्स, आईनी इदारों, अदलिया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मवाद, अमन आमा को खराब करने वाला या गैर इखलाकी मवाद और किसी जुर्म पर उकसाने वाला मवाद। दोस्तों, इस बिल के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जा रही है। ये अथॉरिटी गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत दे सकेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन और उनके मायार के तयन की मजाज होगी। एक और अहम शिक ये है कि अगर किसी फर्द पर गैर कानूनी सरगर्मी का इल्जाम लगता है तो उसे 24 घंटे के अंदर दरख्वास्त जमा कराना होगी। इसका मतलब ये है कि आपको मोहतात रहना होगा कि आप सोशल मीडिया पर क्या शेयर कर रहे हैं।